सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कि आप लोगों को इसके लिए किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। सैलरी की भी बात करेंगे, ड्यूटीज की भी बात करेंगे, पोस्टिंग की भी बात करेंगे, प्रमोशन की भी बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज की वीडियो का पार्ट है ना, वो है आप लोगों का पेपर पैटर्न। आप लोगों का जो टेस्ट होगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगी। इन जॉब्स की खास बात पता क्या है कि भाई इसमें आपको परमानेंट भर्ती किया जाएगा। डे 1 से आप रेगुलर एम्प्लॉई बन जाएंगे फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में। लास्ट पर पेंशन, रिटायरमेंट, ठीक है, और भी काफी जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। सर ये फीमेल्स के लिए सूटेबल जॉब्स हैं कि नहीं। रनिंग टेस्ट के बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होगा कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिसेंटली आप लोगों को पता है जो फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट और यार फॉरेस्ट रेंजर्स की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो परमानेंट जॉब्स है, मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो भाई अगर आप भी सीरियस हैं, इन जॉब्स को अवेल करना चाहते हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ इन्हीं जॉब्स को आपने कैसे अवेल करना है, आप लोगों का अप्लाई से लेकर इन जॉब्स को मतलब अवेल करने तक का सारा प्रोसीजर बता दूंगा। जितने भी आप लोगों के इन जॉब्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं ना, इंशाल्लाह फर्दर आपको वीडियो देखने की कोई भी नीड नहीं पड़ेगी यूट्यूब पर। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। हर तरह के क्वेश्चन का इंशाल्लाह इन जॉब्स के रिगार्डिंग मैं आंसर शेयर करने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले देखें, एजुकेशन क्राइटेरिया में कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम है वो भी बता दूंगा। एज में भी कुछ कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है। देन इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे अप्लाई करना है, काफी कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कि आप लोगों को इसके लिए किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। सैलरी की भी बात करेंगे, ड्यूटीज की भी बात करेंगे, पोस्टिंग की भी बात करेंगे, प्रमोशन की भी बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आज की वीडियो का पार्ट है ना, वो है आप लोगों का पेपर पैटर्न। आप लोगों का जो टेस्ट होगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। रनिंग के वाले से भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूं, क्योंकि इसमें आप लोगों का सबसे पहला फिजिकल टेस्ट होगा। तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन भी ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों के क्वेश्चन मेरे माइंड में आते जाएंगे ना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वो भी साथ साथ कवर करता जाऊं। तो जल्दी से सबसे पहले आप एजुकेशन नोट कर लें, मतलब कि आप तालीम नोट कर लें, इसमें आप लोगों की क्या तालीम मांगी गई है। देखें, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट जिसमें आपको बीपीएस 11 दिया जाएगा। एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं भाई, इन जॉब्स की खास बात पता क्या है कि भाई इसमें आपको परमानेंट भर्ती किया जाएगा। डे 1 से आप रेगुलर एम्प्लॉई बन जाएंगे फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में। आपका किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, परमानेंट आप मुलाजम होंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर, ठीक है। तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। तलीम आप जल्दी से नोट कर लें इंस्पेक्टर फॉरेस्ट के लिए। इसमें आप लोगों की जो तलीम है बीपीएस 11 आपको इसमें दिया जाएगा। 14 ईयर्स एजुकेशन इसमें आपकी रिक्वायर्ड है। अगर आपकी 14 साल तलीम है किसी भी सब्जेक्ट में, बीए, बीएससी, बीएस ऑनर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, भाई आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट रेंजर्स या रेंजर फॉरेस्ट जिसमें आपको बीपीएस 9 दिया जाएगा, उसमें आप लोगों की इंटर 12 जमातें अगर आपकी पास हैं तो भाई आप एलिजिबल है। अबव भी है फिर भी आप एलिजिबल है। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। मैट्रिक आपका साइंस के साथ होना चाहिए। बस ये थोड़ा सा है क्रिटिकल मामला, कुछ कैंडिडेट्स इसमें पूछ रहे थे। बाकी एक चीज आपने इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एज क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए अप्लाई करना है। एज क्राइटेरिया में जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि 22 से लेकर 25 साल के राउंड अगर आपकी दोनों पोस्टों के लिए बनती है तो आप एलिजिबल है। लेकिन इसमें आपने 5 साल रिलैक्सेशन भी ऐड कर लेने हैं। तो अगर आपकी 22 से 30 साल के राउंड एज बनती है तो भाई आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। फिजिकल क्राइटेरिया में मैं ऑलरेडी वैसे वीडियो में बता चुका हूं। मेल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, स्पेशली मेल्स की हाइट की बात कर लें 5 फुट 6 और फीमेल्स की 5 फुट 2 इंच। सेम क्राइटेरिया दोनों पोस्टों के लिए। बाकी इसमें आप लोगों का एक रनिंग टेस्ट होगा, 1600 मीटर आपने उसमें रनिंग करनी है। मेल्स ने जो करनी है, ठीक है, वो 7 मिनट में करनी है। फीमेल्स ने आपने मतलब जो रनिंग करनी है वो 10 मिनट में आपने 1600 मीटर का आपने फासला तय करना है। रनिंग के मामले में आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में आप लोगों को ट्रिक दे दूं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जब इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, मतलब कि आपको फिजिकल टेस्ट के लिए मेल्स आ जाएंगी, तो मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ वो टिप्स बता दूंगा। आप रनिंग टेस्ट में कभी भी फेल नहीं होगे, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। एंड इसके अलावा आई साइट के हवाले से मतलब कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं जिनको ग्लासेस मतलब लगी हुई हैं, तो क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू वगैरह तो नहीं होता। देखिए, अगर आपकी ग्लासेस के साथ या विदाउट ग्लासेस 6x6 है, ग्लासेस भी लगी हैं तो नो इशू, कोई मतलब इसमें ना रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो
अगर आपकी 6/6 बनती है ना विद या विदाउट ग्लासेस तो भाई आप एलिजिबल हैं। अच्छा, मैंने ना आपको फिजिकल क्राइटेरिया में चेस्ट का तो बताया नहीं, 32-34 लिखा हुआ है। अब 32-34 से क्या मुराद है? अब इसमें मेल्स की चेस्ट की मेजरमेंट होती है, ठीक है, इसमें 32 इंच जो होगी ना वो आपकी नॉर्मल मतलब मेजरमेंट जो पैमाइश करेंगे। 34 से मुराद ये होता है कि एक्सपैंड करने के बाद, मतलब कि आपने ना अपना सांस अंदर की तरफ लेकर पूरा फुलाना होता है, एक्सपैंड करना होता है, तो फिर आपकी 34 होनी चाहिए, नॉर्मल 32 होनी चाहिए। ये चीज़ आपने बस नोट करनी है। कुछ कैंडिडेट्स ना मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि 32-34 का क्या मतलब होता है, तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। और बाकी इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है, काफ़ी कैंडिडेट्स इस मामले में परेशान है, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में अब कम क्वेश्चन करते हैं, नंबर पर आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो नंबर पर थोड़ा सा ना मतलब कीजिएगा यार इसमें ना। बाकी कमेंट्स में आप पूछ लिया करें, आपको पता है ना रिप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं मतलब देखें व्हाट्सएप पे काफ़ी कैंडिडेट्स का रिप्लाई नहीं होता, आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं, तो बेसिकली वहाँ तो नंबर देने का मकसद ये है कि भाई जिसने कोई अप्लाई मतलब आपसे नहीं होता तो वो भाई मेरे से अप्लाई करवा सकता है, इसलिए मैंने नंबर दिया होता है। या आपको स्पेशली मैं इंटरव्यू के लिए जब कोई वीडियो मतलब बनाता हूँ ना, आपको बता भी देता हूँ, अगर इंटरव्यू की गाइडलाइंस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं गाइड भी करता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स को किया भी हुआ है, तो इस तरह की बात नहीं है, किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई अगर किसी का नहीं भी रिप्लाई होता ना तो इसको मतलब दिल पे बात ना ले लिया करें। बाकी यार एक चीज़ और, काफ़ी कैंडिडेट्स ना लास्ट बल्कि उससे भी लास्ट वाली वीडियो में कमेंट्स कर रहे कि सर आप थोड़ा सा ना मतलब पहले से काफ़ी वीकनेस आपको हुई है। काफ़ी कैंडिडेट्स को तो पता है, मैंने वैसे बताया भी था, जो मैंने काफ़ी दिनों के बाद पहली वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने कहा था कि भाई मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब रही थी। डेंगू फीवर आपने नाम सुना होगा, उसमें आप लोगों को पता है ना प्लेटलेट्स की तादाद काफ़ी कम हो जाती है। तो बस यार वीकनेस इतनी हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने भाई बीमारी भेजी, देन अल्लाह ने ही शिफा दी, ठीक है, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो वीकनेस है, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में, इंशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट अप्लाई आपने पंजाब जॉब्स पोर्टल के थ्रू करना है, ठीक है। आप लोगों को पता है जो भी रिक्रूटमेंट्स आती हैं ना वो पंजाब जॉब्स पोर्टल के थ्रू आती हैं। तो पंजाब जॉब्स पोर्टल आप गूगल पर सर्च करें, वहां जाकर सबसे पहले रजिस्टर हो, देन लॉगिन हो जाए, फर्दर आप अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करें, और फर्दर लास्ट पर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो भाई आप उस पोस्ट को सिलेक्ट करें और अप्लाई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट करें। बाकी अगर आपने मेरे टीम मेंबर से करवाना है, मेरे से मतलब करवाना है, तो भाई आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जा रहा हूँ, तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं अप्लाई, आपने टेंशन नहीं लेनी। देन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोगों का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना कि सर इसमें सैलरी क्या होगी, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की बात कर लें या रेंजर फॉरेस्ट की बात कर लें, ठीक है। तो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की बात अगर बताऊं, जिसमें BPS 11 आपको दिया जाएगा, इसमें आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है ना, वो बेसिक सैलरी तो तकरीबन 24 to 28,000 होगी। लेकिन अगर उसमें HRM मेडिकल अलाउंस, ठीक है, और भी कुछ अलाउंसेस को ऐड करने के बाद आप लोगों की जो मतलब स्टार्टिंग सैलरी बनती है ना राउंड अबाउट, वो मैं आपको बता दूं 50 to 55,000 के राउंड अबाउट बनती है एज अ इंस्पेक्टर फॉरेस्ट अगर आप भर्ती हो जाते हैं। बाकी जो फॉरेस्ट रेंजर है जिसमें आपको BS 9 दिया जाएगा, उसमें आप लोगों की 50 से बिलो ही होगी, ठीक है। उसमें कुछ HRM मेडिकल अलाउंस, ठीक है, वो थोड़े से बेसिक भी उसमें कम होती है, तो 40 to 45,000 के राउंड आपकी इसमें स्टार्टिंग सैलरी होगी। सैलरी के मामले में परेशान नहीं होना, बेशक कम होगी, लेकिन भाई आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको मतलब निकालेंगे नहीं, लाइफ टाइम के लिए, लास्ट पर पेंशन, रिटायरमेंट, ठीक है, और भी काफ़ी जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों की ड्यूटीज़ क्या होगी। ड्यूटी से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट या रेंजर फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सिविलियन जॉब्स नहीं है, यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब्स हैं। आपको मैं थोड़ा सा वैसे आइडिया भी दे देता हूँ, आपने ना इंडियन मूवीज़ में मतलब ना वो पुलिस वाले देखे होंगे, ठीक है, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है ना, नॉर्मली इंस्पेक्टर जो फॉरेस्ट है ना उसका भी वैसा ही तकरीबन होता है, ठीक है, जहाँ फॉरेस्ट रेंजर की बात कर लें तो वैसा यूनिफॉर्म होता है, मिलता जुलता ही होता है, ठीक है। तो बाकी इसमें आपने ड्यूटीज क्या करनी है, देखिए जैसा कि पंजाब पुलिस का जो मतलब काम होता है जराइम को रोकना, ठीक है, और भी फोर्सेस हैं जैसे बनाई गई हैं, इसी तरह अब फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में ना अब इन्होंने अपनी मतलब खुद से ना फोर्स तैयार मतलब कर ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं, अब नई भी मतलब ना इन्होंने अपना अमला भर्ती करने जा रहा है। ये क्यों करने जा रहा है आपको बता चुका हूँ, मैं पंजाब पुलिस का काम जराइम को रोकने के लिए ना, अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो भाई ये जो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट और रेंजर फॉरेस्ट का जो काम है ना भाई, आपने
दरख्तों की मतलब देखभाल, दरख्तों से मुराद मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है ना कितनी जंगलात की कटाई का अमल पाकिस्तान में ज़ोरों शोर से जारी है। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ, अब देखें इसमें ना 2 तरह के है, मतलब कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आ जाता है, वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है इसमें। जानवरों से रिलेटेड जितने भी हमारे पाकिस्तान में नायाब जानवरों का मतलब गैर कानूनी तौर पर आप लोगों को पता है शिकार किया जाता है, तो भाई आपने उन पर भी फोकस रखना होता है। जो भी मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या जो करता है, ठीक है, फर्दर उसकी क्या पनिशमेंट है, कैसे आपने उनको गिरफ्तार करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है ना, इन्होंने खुद से अपनी फोर्सेज बनाई है। ये ऑटोनोमस मतलब बॉडी ही आप इसको कंसिडर कर लें, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपना मतलब कानून बनाया है, तो गिरफ्तार भी खुद करेंगे और पनिशमेंट सजाएं भी, मतलब जो भी रूल एंड रेगुलेशन इन्होंने मतलब बनाए हुए हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी मतलब ना रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। किन के थ्रू? इंस्पेक्टर फॉरेस्ट के थ्रू और इसके अलावा फॉरेस्ट रेंजर्स के थ्रू, क्योंकि ये फील्ड स्टाफ है। आपने कहीं भी मतलब आपको भेजा जा सकता है, कहीं भी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, कहीं भी मतलब गैर कानूनी तौर पर जंगलात का कटाव हो रहा है, लकड़ी चोरी हो रही है, ठीक है, जो जो चीज़ें इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही है ना, उनको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, ठीक है। तो फील्ड टाइप जॉब है। एक चीज़ इसमें मैं फील्ड से मुझे याद आया, फीमेल्स कैंडिडेट्स पूछ रही हैं कि सर ये फीमेल्स के लिए सूटेबल जॉब्स हैं कि नहीं। देखें मैंने आपको नाम से वैसे बता दिया कि फील्ड टाइप है, लेकिन आप एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ऑफिस में तो बिल्कुल आप अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। एक चीज़ और मैं आपको पोस्टिंग अब बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ना फीमेल्स के स्पेशली कैंडिडेट्स का जवाब दे दूँ। देखें ये अगर मैं कहूँ ना 100% ये ऑफिस टाइप जॉब है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फील्ड में भी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, और ऑफिस में भी। ऑफिस में एज कम्पेयर टू अगर फील्ड की बात कर लूँ ना, तो भाई थोड़ा सा कम होगा। ज़्यादातर आपको फील्ड में ही रहते हुए, फील्ड में आप लोगों को पता है ना ज़्यादातर फीमेल्स कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो इसलिए भाई मैं आपको मतलब सुजेस्ट तो नहीं करता मतलब कि फीमेल्स, लेकिन अगर भाई आपको नीड है, आपको जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि ये अच्छी जॉब्स हैं। पोस्टिंग का आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपकी डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने जॉब्स की अनाउंसमेंट की है ना, डिवीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, तो भाई आपके अपने डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग, डिवीजन के अकॉर्डिंग वहां आपकी पोस्टिंग होगी। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। तो जल्दी से आज की वीडियो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसका आपका जो रनिंग टेस्ट के बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होगा कि नहीं? भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स तो तकरीबन हज़ारों में अप्लाई करना है, तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन आपने टेंशन ज़रा भी नहीं लेनी, रनिंग टेस्ट की भी बिल्कुल नहीं लेनी, वो तो मैं आपके साथ प्रॉमिस कर ही चुका हूँ। जब आपको मेल्स आना शुरू हो जाएंगी ना, तो मैं आपको रनिंग टेस्ट के हवाले से भाई टिप्स एक 5 से 6 मिनट की वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। जनरल टेस्ट का जो आपका एक रिटन टेस्ट होगा, रनिंग के बाद जो जो कैंडिडेट्स पास करेंगे, क्राइटेरिया बता चुका हूं। देन आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का मैं इसलिए अभी से बता रहा हूं कि भाई आपने उसकी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पास चूंकि टाइम फिर कम होगा, जो जो कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है अभी से अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। पेपर पैटर्न क्या होगा? देखिए पेपर पैटर्न जनरल पेपर होगा, जिसमें आपका इंग्लिश का पार्ट होगा, देन इसके अलावा जनरल नॉलेज का पार्ट होगा, इसके अलावा इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, कंप्यूटर का पार्ट होगा, ये जनरल साइंस। ये तकरीबन 6 से 7 सब्जेक्ट पर मुश्तमिल ना आप लोगों का एक जनरल पेपर होगा। बाकी इस डिपार्टमेंट का ना कुछ मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, ऑटोनोमस बॉडी ही आप इसको कंसीडर कर लें, तो कुछ इनके ना रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। वो मैं इंशाल्लाह जब रिटन टेस्ट की मतलब प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा ना, तब एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा कि भाई आपने इन टॉपिक्स को साथ साथ कवर कर लेना है। लेकिन मेन फोकस आपका जो जनरल एबिलिटी है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का, जियोग्राफी भी वैसे ऐड कर लें थोड़ा सा, तकरीबन 2-3 क्वेश्चन इसके भी वैसे पूछे जा सकते हैं। इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, ये तो ऑफकोर्स इसमें ऐड ही होगा। तो बस इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। आप कभी भी इंशाल्लाह इसमें मतलब ना फेल नहीं होगे, कभी भी रिजेक्ट नहीं होगे। बाकी इसकी कैसे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, मैंने अपने चैनल पर सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं, ठीक है, तो आप अभी से वो तकरीबन दिल करें डेली एक आध मतलब वीडियो देख लिया करें, आपकी साथ साथ वो रिटन टेस्ट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। रनिंग टेस्ट की आप देखें जब स्टार्ट होगा तब तो मैं आपको टिप दे दूंगा, लेकिन उसकी भी आपने डेली कुछ मतलब पुशअप, सिटअप्स, थोड़ा सा ना रनिंग का आपने फ्लो साथ साथ बनाते जाना है। ये ना हो कि आपको मतलब मेल आती है 5 दिन बाद या 4 दिन बाद आपका टेस्ट होता है, तो अगर आपने पहले कभी रनिंग नहीं ना ज़्यादा की होगी तो आपको प्रॉब्लम बनेगी। तो आपने डेली तकरीबन ना थोड़ा बहुत ना लाजमी खुद को बूस्टअप करते रहना है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ताकि आप लोगों को रनिंग टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए मैं आपके साथ ना
एक रियलिटी बेस्ड बात शेयर करता हूँ, ठीक है? मुझे पता है कि बेशक कुछ कैंडिडेट्स को नहीं भी अच्छा लगता, लेकिन लेकिन भई मैं रियलिटी बताता हूँ, ताकि भई बहुत से यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको ऐसे ही मतलब ना हवाई बातें करके मोटिवेट नहीं करना चाहता। रियलिटी बेस्ड बातें करता हूँ ताकि भई आपको पता चले कि हमने नेक्स्ट इन जॉब्स को अवेल करने के लिए या किसी भी जॉब को अवेल करने के लिए हमने कैसे वहाँ तक पहुँचना है। तो कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, ठीक है? वो मैं साथ-साथ आप लोगों को हाइलाइट करता रहता हूँ, तो बस आपने उनको इग्नोर करना है। तो इंशाल्लाह रिटन टेस्ट और फर्दर आप लोगों का जो-जो कैंडिडेट्स भी रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स जो कि आप करेंगे, ठीक है? चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, साथ-साथ लेटेस्ट अपडेट जो भी आती रहेगी, मटीरियल भी कुछ अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो जो कैंडिडेट्स भी अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे रिटन टेस्ट में, फर्दर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ ही आप लोगों का मेडिकल आपका वो बेसिक सा होगा, लेकिन लेकिन उससे पहले जो फिजिकल होगा ना, वो मेन आपका होगा, ठीक है? तो बस ये सारा ओवरऑल प्रोसीजर है इन जॉब्स के रिगार्डिंग। फिर भी कोई क्वेश्चन है, होपफुली मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आपके जो भी मतलब बेसिक से एडवांस क्वेश्चन बनते थे, लेकिन फिर भी कोई रहता है क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका लाज़मी जवाब दूँगा। आखिर में यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।